नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान। संविधान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में लिया है, जितना भी हमसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, वैसे तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, फिलहाल आप इसके बारे में छोटी छोटी चीजें एक बार देख ले, ठीक है। तो संविधान होता क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जिसमें सरकार या जनता के द्वारा नियमों और अधिनियमों का पालन होता है, वो एक संविधान है, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखा हुआ है, वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए गए नियमों या अधिनियमों का पालन होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। अगर संविधान की बात करें तो संविधान के जनक कौन है? संविधान के जनक हैं भीमराव अम्बेडकर। और ये संविधान किस कमेटी ने लिखा है? तो ये लिखा है प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी है, इन्होंने लिखा है। और लिखने में कितना समय लगा है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। पूरे संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। अगर हम खर्चे की बात करें संविधान के, तो संविधान में खर्चा कितना आया है? 63,96,729 रुपए का कुल खर्चा संविधान को बनाने में आया है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हमारा भारत का संविधान है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम बात करें सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो वो अमेरिका का है। 1789 में उसको लिखा गया था, ठीक है। और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा भी है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और सबसे पहला है, ठीक है। भारत का सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अब संविधान के आरंभ की अगर हम बात करें कि संविधान का आरंभ होता कहां से है, तो संविधान का बिल्कुल पहले ही अक्षर जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। एक क्वेश्चन ये आता है हमारे संविधान में किस भारत के किस नाम का वर्णन नहीं है, तो हिंदुस्तान वर्ड जो है, हमारे भारत का नाम है हिंदुस्तान, पर वो हमारा संविधान में नहीं है। इंडिया और भारत ये दोनों आपको संविधान में मिलेंगे, ठीक है। तो संविधान का आधार मतलब संविधान की बात, संविधान है क्या, बेसिकली आया कहां से, नींव कैसे पड़ी संविधान की? तो संविधान की नींव ऐसे पड़ी सन 1215 ईस्वी में। इंग्लैंड के राजा थे सर जॉन ने क्या किया, अपने दरबारियों के लिए एक प्रपत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, और यही जाके आगे संविधान का आधार बना। अब मैग्ना कार्टा बेसिकली होता क्या है? मैग्ना कार्टा जो है मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो यही प्रपत्र जारी किया था और ये क्या हुआ, भविष्य में संविधान का आधार बना था। भारतीय संविधान जो है वो कैबिनेट मिशन पर आ रहे थे। अब कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। इससे पहले संविधान को लिखने के लिए बहुत मिशन आए, क्रिप्स मिशन आया, साइमन कमीशन, बहुत सारे मिशन आए, परंतु सबके विरोध होते चले गए। अंत में कैबिनेट मिशन को पास किया गया, उसी के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड विल्स ये एक सदस्य थे, और एबी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। 3 सदस्यीय कमेटी थी ये कैबिनेट मिशन की, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जा चुका है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। अब भारतीय संविधान का विचार, सबसे पहले कि भारत का संविधान अपना खुद का होना चाहिए, ये नियम, ये जो है विचार किसके मन में आया? ये विचार आया स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की वैसे तो स्थापना 1923 में हुई थी, परंतु ये 1924 में विचार आया, ठीक है। 1924 में ये विचार आया था, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब स्वराज पार्टी का गठन किस किसने मिलकर किया, ठीक है। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर, 3 लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो सीआर दास थे। 2 साल बाद सीआर दास की मृत्यु होने के बाद स्वराज पार्टी जो है वो हल्की पड़ गई और लगभग ये समाप्ति हो गई। 1925 में लगभग ये समाप्त हो गई, क्योंकि 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान को रेगुलर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।